हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं डेप, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत विवरण पत्रक। व्यक्तिगत विवरण पत्रक राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो व्यक्ति साक्षात्कार के लिए नामित होता है उसको यह भरना अनिवार्य होता है। यह पत्रक भरने के लिए सबसे पहले मुख्य बातों का क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है हम संक्षिप्त में देखेंगे। पहली बात है, यहाँ लिखा है साक्षात्कार हेतु आवेदन की संक्षिप्त जानकारी, और यहाँ 5 पत्रक लिखा है, इसमें 5 पत्रक हमको देना रहता है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ लिखा है आपका, ये वाले बॉक्स में लिखा है साक्षात्कार की जो तिथि दी रहेगी, यहाँ तिथि ये मंथ वर्ष ऐसा इस प्रकार लिखना है। ये वाला बॉक्स इसमें 87-13% वालों के हेतु वो लिखना रहता है। फिर यहाँ परीक्षा का पद, कौन सी परीक्षा दे रहे हम, जैसे सहायक प्राध्यापक का है तो उसका विषय का नाम लिखना है, या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा का है तो सिविल सेवा लिखना है। और जो ये वाला पॉइंट है इसमें रोल नंबर लिखना होता है हमारा, और इस बॉक्स में हमें एक फ़ोटो चिपकाना रहता है। आगे हम बात करते हैं पहला पद, जो कोड क्रमांक या कार्यालयीन उपयोग हेतु होता है, इसको छोड़ दो। फिर इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा नाम, इसमें लिखा है कोष्टक में बिना मध्य या सरनेम के, यानी कि इसमें हिंदी में लिखना है, पहला नाम लिखना है केवल, और दूसरा अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है। तीसरा आता है निवास स्थान, यानी केवल शहर का नाम लिखना है, जैसे कोई व्यक्ति बड़वानी रह रहा है, पानसेमल रह रहा है या सेंधवा रह रहा है, इस प्रकार के। जहाँ केवल 3 वर्ष रहे हैं, जैसे अपन लगातार इंदौर में रह रहे तो यहाँ इंदौर लिख सकते हैं। इस प्रकार से 3 जगह लिखना होता है। अगला हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। 10वीं वर्ष उपाधि का नाम लिखना था, बोर्ड और विश्वविद्यालय संस्था का नाम लिखना, विषय और प्रतिशत लिखना रहता है। ठीक इसी प्रकार ये बाकी जो दिया है 12वीं और यूजी और पीजी और अन्य गतिविधियों में आप किसी प्रकार के डिग्री अर्जित किए हैं तो इसका भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम 5वां, इसमें पाठ्येतर गतिविधियां होती हैं या एक्स्ट्रा करिकुलम, यानी कि एनसीसी एनएसएस वगैरह है तो हम इसका मेंशन यहाँ कर। विशेष योग्यता मतलब कुछ अर्जित किया है, मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है या किसी पाठ्यक्रम में आपने उत्तीर्ण किया है। और कार्य अनुभव की बात करते हैं, कार्य अनुभव पढ़ने का अनुभव या कंपनी में काम करने का अनुभव, खेतीबाड़ी करने का ये अनुभव होता है। शोध का अनुभव होता है, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, जीआरएफ कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ें मास्टर किया है तो ये मेंशन करना होता है। इसमें पद का नाम और पद की श्रेणी और सेवा अवधि कब से कब तक रहे, और विभाग कौन सा, कंपनी कौन सी, प्रतिष्ठान का नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। शासकीय, अर्धशासकीय या निजी क्षेत्र में है तो इस प्रकार हम इसमें यह फॉर्म भर सकते हैं। सेवा का प्रकार भी देखेंगे इसमें, जैसे कार्यालय का पता दिया है, कर्तव्य का संक्षिप्त विवरण देना होता है, नियमित हो सकता है या सुविधा बेच वो टिक लगाना होता है। 8वां जो आता है अभिरुचि या हॉबी, जिसको हम हॉबी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसको हम बहुत अच्छे से भरना होता है। जो हमारे व्यक्तिगत रुचि होती है उसका विवरण देना होता है। 9वां चयन में सहायक जानकारी, यानी कि हमारे चयन में क्या क्या फायदे, पॉजिटिविटी कैसी रही होंगी उसके बारे में हमको यहाँ भरना होता है। हमारे चयन में कौन कौन सी चीज़ें, दुर्बल पक्ष कौन से रहे, प्रबल पक्ष कौन से रहे, उसकी चयन की जानकारी, सत्यनिष्ठा, ऐसे शब्दों का चयन करके हमको यहाँ भरना है। और अंतिम पॉइंट जो है, शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य क्या है, मतलब 50 शब्दों में आपको यहाँ लिखना है कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, किस लिए कर रहे हैं, यहाँ लिखना है। और यहाँ जो है आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ करना होता है, और ये अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, इसको छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और MPPSC एस्पिरेंट चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।